आखिर गोटुल है क्या? गोटुल इंडिया एक प्राचीन काल से जो हमारी सभ्यता रही है, हमारे समाज के बच्चों को पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी। तो क्या ये सही है, गोटुल ही सबसे पहला स्कूल था? जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसको पाठशाला कहते हैं। 2022 में हम लोगों ने गोटुल इंडिया के माध्यम से एक बच्ची को उसका दृष्टि कोचिंग सेंटर में हम लोगों ने दाखिला दिलवाया, उसको स्कॉलर दिया। इस वर्ष 23-24 के लिए गोटुल इंडिया ने 2 बच्चे को सेलेक्ट किया है। क्या गोटुल इंडिया सिर्फ दिल्ली के ही लोगों के लिए है कि मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी? गोटुल इंडिया सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये हमारे आदिवासी समाज, पूरे भारतवर्ष के समाज के लिए। और जो बच्चा होनहार और गरीब होगा तो उन बच्चों को गोटुल इंडिया कंसिडर करके और उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए स्कॉलर दे करके उसको तैयारी कराएगी। किसी को अगर आपसे जुड़ना है मतलब कैसे आप तक? हमारे गोटुल इंडिया का वेबसाइट बना और वहां से आप टेलीफोन नंबर से लेकर के सारी जानकारियां मिलेगी। और गोटुल इंडिया ये चाह रही है कि हमारे समाज के बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बने, साइंटिस्ट बने, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्राइबल टीवी पर। और आज हम निकले हैं अपने स्टूडियो से बाहर, जहां पर गोंड आदिवासियों के द्वारा बड़ा देव महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं कि हम आज जानेंगे गोटुल के विषय में, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं जो आपको बताएंगे कि गोटुल है क्या और ये क्या कार्य कर रही है। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं उन लोगों से और जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको जय सेवा जोहार। जोहार, जय सेवा जोहार। आप अपना परिचय पहले बताएं। जी, मेरा नाम रामविलास प्रसाद गोंड है और मैं गोटुल इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और दिल्ली में हम लोगों का कार्यालय है, वहाँ से हम अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में हम लोग आज जमशेदपुर टाटा में आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर बड़ा देव का पूजा चल रहा है। और साथ में गोटुल इंडिया के माध्यम से यहाँ के बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उनको हम मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे शिक्षा में हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें। सर, हम जानना चाहेंगे कि आखिर गोटुल है क्या? क्योंकि गोटुल के बारे में बहुत कुछ इंटरनेट पर है, लोग बहुत तरह के बताते हैं, लेकिन अभी तक क्लियरिफाई ये नहीं हुआ है कि आखिर गोटुल है क्या चीज़ है? ये आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को बताइए। जी, आप सभी को सेवा जोहार। गोटुल इंडिया एक प्राचीन काल से जो हमारी सभ्यता रही है, जो कि हमारे समाज के, आदिवासी समाज के जो भी हमारे समाज थे, उसमें हमारे समाज के बच्चों को उस पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था, जिसको पाठशाला कहते हैं। और वहाँ पे हमारे आदिवासी समाज से रिलेटेड सभी कलाकृतियाँ, उनको ढाल चलाना, उनको धनुष चलाना, उनको शादी विवाह के विषय में, उनके अपने संस्कारों के विषय में वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि हमारे समाज के बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करके और अपने समाज में अपने धर्म की रक्षा, अपने समाज के लिए काम करना, यही सब वहाँ होता था। उसी संदर्भ में आज के परिवेश में गोटुल इंडिया का हम लोगों ने एक संगठन बनाया, एनजीओ बनाया, कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, गरीब और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग गोटुल इंडिया के माध्यम से और समाज के सहयोग से हम उन बच्चों को ऊंची शिक्षा देंगे, ऊंची संस्थानों में उनका दाखिला कराएंगे और उनको आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, जज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने का काम करेंगे। सर, ऐसा मतलब बोला गया है कि गोटुल जो है दुनिया में मतलब पहला स्कूल था, मतलब यहाँ से ही शिक्षा पद्धति शुरू हुई थी। तो क्या ये सही है? क्योंकि ऐसा जानकारी मिला है कि गोटुल ही सबसे पहला स्कूल था। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मूल निवासी, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी जो कि मूल निवासी हैं। और हमारा यहाँ पर संस्कृति था, हमारा पर यहाँ हमारे शासक प्रशासक थे, हमारे राजवाड़े थे, जो मध्य प्रदेश से लेकर का
हर राज्यों में राज करते थे, चूंकि वो विलुप्त हो गया धीरे धीरे। उसके बाद से ना फिर जो गोकुल इंडिया के माध्यम से अब जो है अपने आदिवासी समाज को, अपने पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए ये गोकुल इंडिया की स्थापना हुई है, जो कि अपने धर्म के लिए, अपने रीति रिवाज से शादी विवाह और हर चीज के लिए कार्य कर रही है। जिसमें कि गोकुल इंडिया खास करके, चूंकि समाज के बहुत सारे संगठन हैं और वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन गोकुल इंडिया की स्थापना हुई है ये सिर्फ सिर्फ शिक्षा के लिए। सर, हम मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या गोकुल इंडिया सिर्फ दिल्ली के ही लोगों के लिए है, कि मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गोंड समाज से जो भी बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक जो है वो स्थिति थोड़ी खराब है, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे वो आप तक पहुंचे और कैसे आप उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गोकुल इंडिया सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। गोकुल इंडिया की स्थापना, हम गोकुल इंडिया पीछे 4 साल से काम कर रही है, लेकिन 2022 में हम लोगों ने गोकुल इंडिया के माध्यम से एक बच्ची को, जिसका नाम मनीषा था, मनीषा कुमारी, उसका दृष्टि कोचिंग सेंटर में हम लोगों ने दाखिला दिलवाया, उसको स्कॉलर दिया। उसके बाद इस वर्ष 23-24 के लिए गोकुल इंडिया ने 2 बच्चे को सेलेक्ट किया है। एक गीता बावाल है, मध्य प्रदेश की बच्ची है, और दीपक जो है लड़का, वो उत्तर प्रदेश से है। तो इस बार हमारे गोकुल इंडिया के पास 17-18 बच्चे का एप्लीकेशन आया था और हम लोगों ने उसका एग्जाम कंडक्ट करके, और जो बच्चा काबिल निकला, जिसका नंबर अच्छा था, और चूंकि वो प्रतिभाशाली और होनहार था, लेकिन गरीब, वो पिछड़े गरीब लड़का था और बच्ची थी, तो उनका इस वर्ष हम लोगों ने दृष्टि कोचिंग सेंटर में दाखिला कराने जा रहे हैं। और गोकुल इंडिया सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के समाज के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो किसी भी मतलब कि अलग अलग हमारे आदिवासी समाज में भी जातियां बटी। मेरा वही मेन मतलब मेरा वही सवाल था कि मतलब सिर्फ गोंड लोगों के ही लिए है या बाकी और भी जो मुंडा हो समाज जितने हैं उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं, सिर्फ या गोंड लोगों के लिए? नहीं सर, प्रायोरिटी तो हम लोगों ने पहले गोंड से ही शुरू किया था, लेकिन अब हमारे हर क्षेत्र से एप्लीकेशन आ रहे हैं, और जो बच्चा होनहार और गरीब होगा, खास करके गरीब बच्चा जिसको कि कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को गोकुल इंडिया, चाहे वो मुंडा परिवार से हो, चाहे वो आप मतलब किसी भी जनजाति का बच्चा हो, यदि वो होनहार है, पढ़ा लिखा और प्रतिभाशाली है, तो गोकुल इंडिया उस बच्चे को कंसीडर करके और उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए स्कॉलर दे करके उसको तैयारी कराएगी। और गोकुल इंडिया ये चाह रही है कि हमारे समाज के बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बने, साइंटिस्ट बने, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। तो इसीलिए हम सभी समाज के लोग मिल करके, खास करके गोकुल इंडिया के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार जी हैं और पूरी टीम है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी उमेश जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं, विनोद जी महासचिव हैं वो हमारे साथ हैं, वीर प्रकाश जी, हम लोग सब लोग छपरा सिवान से और हम लोग दिल्ली से चल करके यहाँ आए हैं, और सिर्फ शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ दिनेश जी यहाँ के आदिवासी संघ के, अखिल भारतीय आदिवासी संघ के अध्यक्ष हैं, और दिनेश जी हैं, हमारे संरक्षक रामानंद जी हैं, उमेश जी हैं, हरि नारायण जी सर, मैं उन सभी से एक बात करूंगा धीरे धीरे। अभी मुझे मतलब मेन मेरा यही है कि गोकुल के बारे में पूरा तरह से जानना है कि मान लीजिए अगर झारखंड के ही कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ने में और उसको आगे बढ़ना है, प्रशासनिक ये में सेवा में जाना है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, आप तक कैसे पहुंचेगा, और उसके बाद उसको क्या रहने उन्हें मतलब किस तरह की सुविधा वो आप लोग उसको देंगे, वो चीज़ जी। हम लोग पूरे भारतवर्ष के बच्चे, चाहे वो झारखंड का बच्चा हो, कहीं का बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, होनहार है, तो हम जरूर उसको बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, बशर्ते कि वो
कमजोर है, गरीब, मतलब कि उसको कोई सहयोग देने वाला नहीं है। खासकर से हमें नीचे जो जिसका गरीब बच्चे हैं और होनहार हैं, प्रतिभाशाली है, वो चाहे कहीं भी देश के हो, हमारे भारतवर्ष के किसी भी राज्य का हो, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और उसका दाखिला दिलाएंगे। और आपको ये बता दूं कि गो टू इंडिया सिर्फ यही अभी हमारा कार्यक्रम टीटागढ़ में चल रहा है, अच्छा। वो यही वहाँ के हमारे बंगाल के सगा समाज वहाँ गो टू इंडिया के टीम को बुलाया है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जमशेदपुर में आए हुए हैं। तो सिर्फ शिक्षा का ही एक रास्ता है जिसे अपने समाज का, अपने आदिवासी समाज का उत्थान हो सकता है। इसीलिए हम लोग शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ये चीज मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी को अगर आपसे जुड़ना है तो वो क्या मतलब गोंड जो संघ है उनसे कांटेक्ट करे या आपसे कांटेक्ट करे, मतलब कैसे आप तक पहुंचे वो जी, बता दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे गोटुल इंडिया का वेबसाइट बना हुआ हाँ, है वही और वो वेबसाइट आप गोटुल इंडिया खोलेंगे तो उसमें पूरा गोटुल इंडिया के विषय में आपको हर चीज मिल जाएगा और वहां से आप टेलीफोन नंबर से लेकर के सारी जानकारियां मिलेगी। उसके माध्यम से मैं समाज के बच्चों को ये कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे आप यूट्यूब के माध्यम से आप गोटुल इंडिया के पदाधिकारियों से आप जानकारी ले सकते हैं। गो टू इंडिया हमेशा तत्पर है कि अपने समाज के कोई भी बच्चा हो उसको हम लोग मार्गदर्शन देंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग जितने भी ट्राइबल टीवी के जो भी लोग हैं, आप अगर गोंड ये से हैं या किसी भी जनजाति से हैं, अगर आप आदिवासी हैं और आप में क्षमता है बहुत आगे जाने की, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी है कि आप उसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप गोटूल से जरूर संपर्क करें। और इनका जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इनका नंबर मैं आपको वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल दे दूंगा ताकि आप वहां से इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ही है कि आदिवासी कैसे भी करके आगे बढ़े, उनको जो हक मिलना चाहिए वो मिले, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो उनको भी मिलना चाहिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप देखते रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद दोस्तों।